माता जी की। यो न हर्षयति न दृष्ट न यो शक्ति न कांडति शुभाशुभ प्रति परित्यागी भक्ति मान्य सम प्रिय। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों को का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। कभी हर्षित न होना क्या है और इस लक्षण से क्या भाव दिखलाया गया है। इष्ट वस्तु की प्राप्ति में और अनिष्ट के वियोग में प्राणियों को हर्ष हुआ करता है। अंत किसी भी वस्तु के संयोग वियोग से अंतकरण में हर्ष का विकार न होने की कभी हर्षित न होना है। ज्ञानी भक्त में हर्ष रूप विकार का स्वतः अभाव दिखलाने के लिए यहाँ इस लक्षण का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि भक्त के लिए सर्वशक्तिमान सर्वोधार परम दयालु भगवान की परम प्रिय वस्तु है और वह उन्हें सदा के लिए प्राप्त है। अतएव वह सदा सर्वदा परमानंद में स्थित रहता है। संसार की किसी वस्तु में उसका किंचित मात्र भी राग द्वेष नहीं होता। इस कारण लोक दृष्टि से होने वाले किसी प्रिय वस्तु के संयोग से या अप्रिय के वियोग से उसके अंतकरण में कभी किंचित मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता। भगवान का भक्त द्वेष नहीं करता, ये कहने का क्या अभिप्राय है। भगवान का भक्त संपूर्ण जगत को भगवान का स्वरूप समझता है, इसीलिए उसका किसी भी वस्तु व प्राणी में कभी किसी के कारण से द्वेष नहीं हो सकता। उसके अंतकरण में द्वेष भाव का सदा के लिए स्वतः अभाव हो जाता है। भगवान को भक्त कभी शोक नहीं करता, इसका क्या भाव है। हर्ष की भांति ही उसमें शोक का विकार भी नहीं होता। अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में और इष्ट के वियोग में प्राणियों को शोक हुआ करता है। भगवत को लीलामय परम दयालु परमेश्वर की दया से भरे हुए किसी भी विधान में कभी प्रतिकूलता प्रतीत ही नहीं होती। भगवान की लीला का रहस्य समझने के कारण वह हर समय उनके परमानंद स्वरूप के अनुभव में मगन रहता है। अंत उसे शोक कैसे हो सकता है। एक बात और भी है, सर्वव्यापी सर्वदार भगवान ही उसके लिए सर्वोत्तम परम प्रिय वस्तु है और उनके साथ उसका कभी वियोग नहीं होता तथा संसारिक वस्तु की उत्पत्ति विनाश में उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं। इस कारण भी लोक दृष्टि से होने वाले प्रिय वस्तु के वियोग से या अप्रिय के संयोग से उसे किसी प्रकार का शोक नहीं हो सकता। भगवान को भक्त कभी किसी वस्तु की आकांक्षा क्यों नहीं करता। मनुष्य के मन में जिन इष्ट वस्तुओं के अभाव का अनुभव होता है वह उन्हीं वस्तु की आकांक्षा करता है। भगवान के भक्तों का साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाने के कारण वे सदा के लिए परमानंद और परम शांति में स्थित होकर पूर्ण काम हो जाते हैं। उसके मन में कभी किसी वस्तु के अभाव का अनुभव नहीं होता ही नहीं। उसकी संपूर्ण आवश्यकताएं नष्ट हो जाती है। वह अचल प्रतिष्ठाओं में स्थित हो जाता है। इसीलिए उसके अंतकरण में संसारिक वस्तुओं की शंका होने का कोई कारण नहीं रह जाता। यह शुभ अशुभ शब्द किन कर्मों का वाचक है और भगवान के भक्तों का उनका प्रतिज्ञा की कहना का क्या अभिप्राय है। यज्ञ दान तप और वर्ण आश्रम के अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्मों का वाचक या शुभ शब्द है और झूठ कपट चोरी हिंसा व्यभिचार आदि पाप कर्म का वाचक अशुभ शब्द है। भगवान का ज्ञानी भक्त इन दोनों प्रकार के कर्मों का त्यागी होता है। इसीलिए क्योंकि
उसके शरीर, इंद्रिय और मन के द्वारा किए जाने वाले समस्त शुभ कर्मों को वह भगवान की समर्पण कर देता है। उनमें उसकी किंचित मात्र भी ममता, आस्तिक या फल इच्छा नहीं रहती। इसलिए ऐसे कर्म ही नहीं माने जाते और राग द्वेष का अभाव हो जाने के कारण पाप कर्म उसके द्वारा होते ही नहीं। इसलिए उसे शुभाशुभ का प्रतियागी कहा गया है। जय श्री कृष्ण जी की जय।